आज हम सेंसरी ऑर्गन इन रैट में एक नया ऑर्गन ऑफ हियरिंग जिसको हम बोलते हैं ईयर्स, उसकी स्टडी करेंगे। रैट में बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन जैसे हमने देखा पढ़े थे, जिसमें हमने आई, जिसको हम फोटो रिसेप्टर के नाम से जानते हैं, फोटो रिसेप्टर में हमने आई का स्ट्रक्चर और फंक्शन और डिफरेंट पार्ट जो है उसके पढ़े थे। आज हम ऑर्गन ऑफ हियरिंग, जिसको ईयर या फोनो रिसेप्टर कहते हैं, वो पढ़ेंगे। ईयर जो होते हैं वो सेंसरी ऑर्गन होते हैं रैट के अंदर, और ये हियरिंग और बैलेंसिंग दोनों में हेल्प करते हैं कि जो हम सुनते हैं और जो बैलेंस हम करते हैं, चाहे हम स्टैटिक मूवमेंट करें, चाहे हम एंगुलर मूवमेंट जो है वो करते हैं। ईयर के 3 मेन रीजन होते हैं: एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। इसमें आप देखेंगे ईयर जो होता है उसका, रैट का जो आउटर ईयर जिसको हम बोलते हैं, जिसका काम होता है जो साउंड वेव्स आती हैं उनको कलेक्ट करना। और आपने देखा होगा इससे पहले एक्सटर्नल जो ईयर था वो वेल डेवलप नहीं होता था मैमल्स के अंदर, ये जो है वो वेल डेवलप होता है। तो यहाँ पर आप रैट में देख पा रहे हैं ये आउटर ईयर है, जिसके अंदर ये एक्सटर्नल पीना आपको देखने को मिल रहा है, और ये इसकी ऑडिटरी कैनाल होती है। तो ये मेन फंक्शन जो होता है, जो भी साउंड वेव्स आती हैं ये पीना उसको कलेक्ट करके कहाँ, इस ऑडिटरी कैनाल के अंदर जो है वो डाल देता है। फिर यही मिडल ईयर आता है। मिडल ईयर में आप देखेंगे क्या होती है, 3 बोन्स होती हैं, वाइब्रेशन जो है वो करती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो जो साउंड वेव्स आई थी उनको एम्पलीफाई कर देता है, ठीक है, उन साउंड वेव्स को एम्पलीफाई कर देते हैं ड्यू टू वाइब्रेशन के कारण। और फिर ये वाइब्रेटेड जो साउंड होती है, एम्पलीफाइड जो साउंड होती है, वो इंटरनल ईयर के अंदर चली जाती है। और इंटरनल ईयर में क्योंकि सिग्नल्स होते हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं उनको ब्रेन तक पहुंचाते हैं और उनको एक सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, और जिसके कारण बैलेंसिंग में भी जो है वो हेल्पिंग हो सकती है। तो एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में आप देखेंगे सेमी सर्कुलर कैनाल, वही बेसिक स्ट्रक्चर सभी ईयर्स का हमने पढ़ा, मॉडिफिकेशन हुई ड्यू टू अडेप्टेशन, ड्यू टू इवोल्यूशन, ठीक है। अब ये क्योंकि मैमल जो है सबसे एडवांस है, ठीक है, और इनके अंदर आप देखिए एक्सटर्नल पीना जो है वो प्रेजेंट है। मिडल ईयर के अंदर आप देखेंगे 3 जो ईयर ओसिकल्स जिनको बोलते हैं वो प्रेजेंट होती हैं। इनके अंदर ये कोक्लिया जो होता है वो स्पाइरली कॉइल्ड कोक्लिया प्रेजेंट होता है। तो ये डिफरेंट वेरिएशन जो है वो रैट की ईयर्स के अंदर हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है एक्सटर्नल ईयर, जिसको हम आउटर ईयर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पहला पीना प्रेजेंट है। पीना आप देख पाएंगे, पीना जो होता है जिसको मोरिकल भी बोलते हैं, ये ट्रम्पेट शेप का होता है, इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ होता है। इसके अंदर आप देखेंगे रिजिज आपको देखने का, आप अपने भी अगर कान को हाथ लगाएंगे तो आपको रिजिज दिखाई देते हैं, और एक सेंट्रल पे फनल दिखाई देती है जिसको कॉन्का बोल देते हैं। ये रिजिज और ये सेंट्रल फनल जो है ये एक तो सपोर्ट करते हैं, एक साउंड वेव्स को डायरेक्शन भी देते हैं। ये जो एक्सटर्नल पीना है ये मसल्स से इक्विप्ड होता है, जिसके कारण इसकी मूवमेंट होती है। कुछ एनिमल्स के अंदर बहुत ही प्रोमिनेंट मूवमेंट होती है, जैसे कि रैट के अंदर आप देख सकते हैं, अपने डॉग में, कैट में, जब वो कोई आवाज़ सुनते हैं तो वो अपने ईयर्स को जो है वो मूव करवा देते हैं। तो एक्सटर्नल कुछ आप देखते हैं ह्यूमन बींग्स में भी होते हैं, जिनके अंदर ये एक्सेप्शनल करेक्टर होता है कि वो अपने ईयर को जो है वो मूव कर सकते हैं। एक्सटर्नल जो ऑडिटरी मीटर्स होता है, ये जो ईयर कैनाल है, ठीक है, जो कि ईयर ड्रम के अंदर जाती है। ये
ऑब्लिक, इसकी जो शेप देखेंगे वो बिल्कुल इस तरह की ऑब्लिक शेप होती है, कर्व्ड होता है थोड़ा सा, ताकि ये प्रोटेक्शन दे सके ईयर ड्रम को। डायरेक्टली कोई भी साउंड जो है डायरेक्टली उसके साथ टच ना हो जाए, तो वो जब वाइब्रेट करके आती है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि ईयर ड्रम अपने आप में बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर सिनोमिनस ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि वैक्स सिक्रीट करती है, सिरुमन जिसको बोलते हैं, और ये वैक्स जो है, ये जो भी डस्ट है या इंसेक्ट है उनको जो है वो ट्रैप कर लेती है, उसको एयर ड्रम तक नहीं जाने देती। एयर ड्रम जिसको हम टिम्पैनम बोलते हैं, अगर आप देख पाएंगे ये वाला स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये एयर ड्रम है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये एक्सटर्नल ईयर को और मिडल ईयर को सेपरेट करती है। ये बहुत ही टाइट स्ट्रेच्ड ओवल मेम्ब्रेन होती है, ये जितनी आप देख रहे हैं ये बहुत टाइटली खिंची हुई मेम्ब्रेन होती है जो कि कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। जब ये वाइब्रेट करती हैं, जब भी साउंड वेव्स आती हैं वो इसके साथ जो है वो टच करती हैं, इसको पुश करती हैं, जिसके कारण ये वाइब्रेट करता है। तो जो साउंड वेव्स जो हैं जब इसको हिट करती हैं तो ये वाइब्रेट करता है और एयर प्रेशर को मैकेनिकल मूवमेंट में चेंज कर देता है। फिर आता है मिडल ईयर। मिडल ईयर में आप देखेंगे, मिडल ईयर जिसमें अब आप देख पा रहे हैं ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, ठीक है, ये एयर फिल्ड होती है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या होता है कि जैसे बोनी स्ट्रक्चर होता है हमारे स्कल के अंदर, वहाँ पर स्पेस होता है एयर फील्ड स्पेस, जिसको हम टिम्पैनिक बुला बोलते हैं, जिसके अंदर या बोनी हाउसिंग बोलते हैं, जिसके अंदर ये मिडल ईयर जो है वो प्रोटेक्टेड होता है। इसके अंदर एक स्टेचियन ट्यूब होती है जिसको फेरिंजो टिम्पैनिक कैनाल बोलते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाली कैनाल, ये क्या होती है, फेरेंक्स में जाकर जो थ्रोट रीजन के अंदर जो है वो कनेक्ट होती है, प्रेशर को इक्विलिब्रियम करती है, ठीक है। जो एयर प्रेशर है, जो क्योंकि यहाँ से एयर का प्रेशर बाहर से आ रहा है, तो इंटरनल प्रेशर जो है उसको इक्वलाइज करने के लिए जब हम बोलते हैं या स्वेलिंग करते हैं उस समय यहाँ पर ये प्रेशर जो है थ्रोट के अंदर जो है वो मेंटेन होता है। इसमें क्या होता है कि यूजुअली ये क्लोज रहता है, लेकिन जब हम यॉर्निंग करें, उबासी लेते हैं या स्वेलिंग खाने को निगलते हैं उस समय ये जो है वो खुल जाता है। इनका जो मिडल ईयर का काम होता है वो साउंड वेव को एम्पलीफाई करने का होता है, जिसमें मेन रोल जो है ओसिकल्स का होता है। तो 3 डिफरेंट ओसिकल जो है वो मिडल ईयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे आप देखेंगे ये मैलियस, फिर इनकस और फिर ये स्टेपिस। ये तीनों बोन जो है टिम्पैनिक वाइब्रेट करता है, टिम्पैनिक वाइब्रेट करता है मैलियस को, ठीक है, जो कि हैमर शेप की बोन होती है। मैलियस मूव करता है इनकस को, ठीक है, जो कि एनविल शेप की होती है, और इनकस जो है पुश करता है स्टेपिस को। स्टेपिस जो है वो फेनेस्ट्रा ओवेलिस, जिसको ओवल विंडो बोलते हैं, ये आप देखेंगे ये वाली बोन मैलियस, ठीक है, ये वाली, और फिर ये इनकस बोन है। बॉडी उसका शॉर्ट प्रोसेस होता है और लॉन्ग प्रोसेस होता है। ये लेंटिकुलर प्रोसेस होता है जो कि स्टेपिस के पोस्टीरियर क्रस्ट और एंटीरियर क्रस्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है, और ये फुट प्लेट होती है जो कि ओवल विंडो के साथ अटैच होती है। मिडल ईयर का काम है जो भी साउंड वेव आती हैं उसको एम्पलीफाई करना सिग्निफिकेंटली, क्योंकि यहाँ पर वो एयर मीडियम के अंदर होता है। इंटरनली जब ये वाइब्रेशन जाएगी वहाँ पर लिक्विड मीडियम होगा जो कि इनर ईयर के अंदर होता है, ठीक है। तो इस तरह से मिडल ईयर जो है उसके अंदर ये जो टिम्पैनिक के अंदर का कैविटी रीजन, जिसको हम कह सकते हैं कि उसके अंदर एक एयर सैक होता है, कैविटी होती है, ठीक है, जिस अस्टेचियन ट्यूब होती है, 3 बोन होती है, मैलियस, इनकस, स्टेपिस, और ये वाइब्रेट कर जो है साउंड वेव को एम्पलीफाई कर देती है।
अब आता है इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, इसमें बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, पूरा ईयर पे ना आकर सिर्फ इंटरनल ईयर पे आ जाते हैं, जिसको हम लेबिरिंथ के नाम से जानते हैं। दो तरह के लेबिरिंथ होते हैं, एक बोनी लेबिरिंथ और एक मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। अगर आप इसका स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे, ये सॉफ्ट वाइटिस सिस्टम ऑफ सैक होता है, डिफरेंट सैक्स होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं और डक्ट्स होती हैं, और वो बनाती है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, सॉफ्ट वाइटिस सिस्टम, ठीक है, ऑफ सैक एंड डक्ट्स। और ये एक कैविटी के अंदर, जो बोनी कैविटी होती है जिसको बोनी लेबिरिंथ बोलते हैं, उसके अंदर अपने आप को ये सेफ रखती है। इसके अंदर जो हमारा ऑडिटरी कैप्सूल होता है उसमें बिल्कुल ऐसी ही शेप होती है जैसी कि मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ की होती है, वैसी ही शेप जो है बोनी पार्ट की होती है जिसको हम बोनी लेबिरिंथ बोलते हैं, ठीक है। और बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बीच में एक पेरी लिम्फेथेटिक स्पेस होता है जिसके अंदर वाटरी फ्लूइड होता है। दो तरह के फ्लूइड आप इनर एयर में देखेंगे, एक पेरीलिम्फ, एक एंडोलिम्फ, ठीक है। और ये जो लिम्फ होता है जिसको पेरीलिम्फ बोलते हैं, ये बिल्कुल जो बोनी और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बीच में प्रेजेंट होता है। बिल्कुल इसकी जो कंपोजिशन अगर आप देखेंगे तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जैसा दिखाई होता है, ठीक है। एंडोलिम्फ जो होता है उसके अंदर एक वाटरी फ्लूइड होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, इसके इंटरनल साइड के अंदर जो फ्लूइड है उसको हम बोलते हैं एंडोलिम्फ। इसके ये जो एंडोलिम्फ होता है ये स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, सिक्रीटरी सेल होते हैं जो कॉक्लियर डक्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं हम सेल्स ऑफ शामबाग, ठीक है, जो कि इस फ्लूइड को, इस एंडोलिम्फ को जो है वो सिक्रीट करते हैं। मेजर पार्ट जो इंटरनल ईयर के अंदर होते हैं वो होते हैं वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल आ जाती हैं, जिस वेस्टिब्यूल एक सेंट्रल सैक होता है, ठीक है, और सेमी सर्कुलर कैनाल 3 कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं। कॉक्लिया जो कि हेयरिंग में हेल्प करता है, और एक न्यूरल पाथ होता है जिसमें वाइब्रेशन जो है वो कहाँ से शुरू हुई, एक्सटर्नल पिना से शुरू होती हैं, ऑडिटरी कैनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मिडल ईयर की जो 3 ओसिकल्स को टच करती हुई फिर ये जो हमारा सेमी सर्कुलर सैक जो कोक्लियर डक्ट तक जो है पहुंच जाती है, जहाँ पर स्पेशल सेल्स होते हैं, और वहाँ से वो ऑप्टिक नर्व, चाहे ऑडिटरी नर्व है या वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व्स हैं, उनके थ्रू जो है ब्रेन के पास मैसेज चला जाता है, और ब्रेन जो है वो उसको सिग्नल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो सबसे पहले आता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल जो आता है, जैसे मैंने बताया, ये सेंट्रल सैक होता है, ये आप पार्ट देख रहे हैं, ये सेंट्रल सैक है, ठीक है। इस सेंट्रल सैक के 2 मेन पार्ट होते हैं, एक को हम बोलते हैं यूट्रिकल, जो कि अपर आप बड़ा साइज का देख रहे हैं, ठीक है, ये जो बड़े साइज का आप देख रहे हैं ये अपर लार्जर सैक होता है जिसके अंदर मैकुला यूट्रिकुली जो सेंसरी स्पोर्ट प्रेजेंट होते हैं। दूसरा आप देखेंगे इसके नीचे जो है वो छोटे वाला हिस्सा जो है ये वाला, जिसको हम बोलते हैं सेकुलस या सेक्यूल, जो कि लोअर स्मॉलर सैक होता है जिसके अंदर मैकुला सेकुली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये दोनों कनेक्शन होता है, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं बाय सेकुलो यूट्रिकुलर डक्ट के द्वारा। इनका जो मेन रोल होता है वो लीनियर जो मूवमेंट होती है, एक्सेलरेशन होती है, या हेड की जो टिल्टिंग होती है उसको ये डिटेक्ट करती है। तो याद रखना है ये यूट्रिकल है और ये सेकुला है, इन दोनों को जोड़ने वाला सेकुलो यूट्रिकुलस डक्ट है, और इसके अंदर स्पेशल सेंसरी सेल होते हैं जिसको बोलते हैं मैकुला, जो कि लीनियर मूवमेंट या हेड लिफ्टिंग को डिटेक्ट करता है। फिर आती है सेमी सर्कुलर डक्ट। सेमी सर्कुलर डक्ट का जो आपको पता है 3 सेमी सर्कुलर डक्ट होती हैं। ये सेमी सर्कुलर डक्ट जो होती हैं 3 डक्ट हैं। सुपीरियर, अगर आप पिक्चर को थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे, ये आप देख पा रहे हैं,
ये एक डक्ट, दूसरी और तीसरी। पोस्टीरियर, एंटीरियर, ये सुपीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये लेटरल जो सेमी सर्कुलर डक्ट होती हैं। 3 डक्ट जो है ये आपस में कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, सुपीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल, और ये डिफरेंट प्लेन में अरेंज होती हैं। और इनका जो एंड पार्ट होता है, हर एक का एंड पार्ट जो होता है जिसको हम एम्प्यूला बोलते हैं, ठीक है, स्वोलन एंड ऑफ ईच डक्ट, जिसके अंदर स्पेशल सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जो आप देख पा रहे हैं ये वाला, ये जो आपका सुपीरियर है और ये पोस्टीरियर है, ये यहाँ पर आपस में जुड़ी हुई होती है बाय क्रस कम्युनी के द्वारा, ठीक है। ये कनेक्शन होता है जो सुपीरियर और पोस्टीरियर डक्ट को आपस में जोड़ता है। ये तीनों डक्ट जो होती हैं ये रोटेशनल मूवमेंट को, जो एंगुलर एक्सेलरेशन होती है हेड की, उसको ये डिटेक्ट करती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जो यूट्रिकुलस है या जो सर्कुलस है, जो डक्ट के द्वारा जुड़ी हुई होती है, ऐसी एक एंडोलिम्फेथेटिक डक्ट होती है, ठीक है, जो कहाँ से अराइज होती है, जो आप देखेंगे ये पार्ट अगर आप देखें, ये देखेंगे, ये यूट्रिकुलस और ये सेकुलस, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो डक्ट आपको दिख रही है इसको बोलते हैं एंडोलिम्फेथेटिक डक्ट, डक्टस एंडोलिम्फेथेटिकस, जो कि सेकुलस यूट्रिकुलस डक्ट से अराइज होती हैं और ये एक सैक बनाती हैं जिसको बोलते हैं एंडोलिम्फेथेटिक सैक, जिसको सैकस एंडोलिम्फेथेटिकस बोलते हैं, जो कि हाइंड ब्रेन के ऊपर होता है, ठीक है। और ये रेगुलेट करता है प्रेशर को और वॉल्यूम को, एंडोलिम्फ के प्रेशर और वॉल्यूम को ये रेगुलेट करके रखता है, ना तो प्रेशर को बढ़ने देता है ना ही वॉल्यूम को। और ये प्रॉपर फ्लूइड प्रेशर जो है बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, चाहे हियरिंग का काम हो चाहे बैलेंसिंग का काम हो। तो 3 सेमी सर्कुलर डक्ट जिनके अंदर स्पेशल सेंसरी रिसेप्टर है एम्पुला के अंदर, और कुछ इनके अंदर जो ये एंडोलिम्फेथेटिक डक्ट है जो कि प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ एंडोलिम्फ को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इसका जो थर्ड पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कोक्लिया। ये जो आप देखेंगे ऑर्गन ऑफ कॉर्ड की इन कोक्लियर डक्ट, ये वाला जो हिस्सा है ये आप देखेंगे स्नेल लाइक जो है वो देखने का होता है। अब ये देखिए कोक्लिया जो कि बिल्कुल शेल, स्नेल शेल की तरह दिखाई देता है, इसका मेन रोल जो है वो हियरिंग में होता है। ये स्पाइरली कॉइल्ड ट्यूब होती है दैट रिजेंबल स्नेल शेल, ठीक है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक कोक्लियर कैनाल होती है, एक कोक्लियर डक्ट होती है। अगर आप देख पाएंगे यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है ये कोक्लियर डक्ट है, ठीक है, और ये कोक्लियर कैनाल है जिसके अंदर ये डक्ट जो है वो प्रेजेंट होती हैं। और इनकी कलेक्टिवली हम इन दोनों को, कोक्लियर कैनाल जो कि आउटर बोनी हाउसिंग होता है और जो कोक्लियर डक्ट है जो इनर मेम्ब्रेनस पार्ट होता है, बिल्कुल सेमली जैसे हमने बताया कि मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ और बोनी लेब्रिंथ होता है, ऐसे ही इसके अंदर भी बोनी पार्ट है बाहर का आउटर वाला, जिसके अंदर जो है इनर मेम्ब्रेनस पार्ट जो है वो होता है जिसको हम कोक्लियर डक्ट बोलते हैं। और ये टोटल जो कलेक्टिव इनको हम बोलते हैं कोक्लिया। इंटरनल एनाटमी जो कोक्लियर की होती है वो आप देख पाएंगे, कोक्लिया जो होता है उसमें 3 चैम्बर होते हैं, ये 3 चैम्बर, अगर आप इसका टीएस देखेंगे तो आपको 3 चैम्बर जो है वो देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे जो सबसे ऊपर वाला चैम्बर होता है जिसको हम बोलते हैं स्केला वेस्टिब्यूलाई, ठीक है। फिर आता है जो मिडल पार्ट होता है, जो मिडल पार्ट आप देख रहे हैं ये वाला, इसको हम बोलते हैं स्केला मीडिया कोक्लियर डक्ट का, ठीक है। ये मिडल चैम्बर होता है, इसके अंदर एंडोलिम्फ होता है। फिर आता है लास्ट वाला पार्ट ये वाला जिसको हम स्केला टिम्पैनी, ये आप देख पा रहे हैं, ये सबसे लोअर चैम्बर होता है।
अब इन चैम्बर्स के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके अंदर जो है वो स्पेशल क्या कह सकते हैं आप, मेम्ब्रेन होती हैं। ये मेम्ब्रेन जो होती हैं, ये जो स्केला वेस्टिबुलाई है वो अपर चैम्बर है, ठीक है, उसमें पेरिलिम्फ होता है। और वो टिम्पैनिक कैविटी जिसमें हमने जब स्ट्रक्चर पढ़ा था ना कि ओवल विंडो के साथ जो है, ये अगर आप इसका एंड देखेंगे तो ये ओवल विंडो के साथ जो है वो जुड़ा होता है, जिसको बोलते हैं स्केला अपर जो चैम्बर होता है। इसको आपने याद रखना है, ये टिम्पैनिक कैविटी के अंदर जो कनेक्टेड होता है बाय फेनेस्ट्रा ओवेलिस, ठीक है, ऑफ इन द ऑडिटरी कैप्सूल। फिर आता है जो स्केला मीडिया होता है, ये मिडल लॉन्गिट्यूडनल चैम्बर होता है जिसके अंदर एंडोलिम्फ होता है, इसमें पेरिलिम्फ होता है, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो एंडोलिम्फ प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर स्पेशल इसकी रूफ में और फ्लोर के अंदर आप देखेंगे दो मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। इसकी जो रेजिनर मेम्ब्रेन होती है और जो बेसिलर मेम्ब्रेन होती हैं, बेसिलर मेम्ब्रेन जो होती हैं ये आप देख पा रहे हैं जो फ्लोर ऑफ द मिडल चैम्बर में जो एक्चुअली हियरिंग में हेल्प करती हैं। इसके अंदर हियरिंग अपरेटस प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटी, ठीक है। और ये 5 लॉन्गिट्यूडनल रो होती हैं इसके अंदर ऑडिटरी सेल्स की, जिसको हम बोलते हैं फोनो रिसेप्टर। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो रीजन होता है ये स्पेशल सेल होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटी, जो कि फोनो रिसेप्टर होते हैं। ये स्पॉटिंग सेल, हेयर सेल प्रेजेंट है, उनके साथ स्पॉटिंग सेल के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अभी हम इसके डिटेल में मैं बताऊंगी आपको। फिर आता है स्केला टिम्पैनी जो कि लोअर चैम्बर होता है, ये भी लॉन्गिट्यूडनल चैम्बर होता है, इसके अंदर भी पेरिलिम्फ जो है वो फिल होता है। सिर्फ मिडल चैम्बर होता है जिसके अंदर एंडोलिम्फ जो है वो प्रेजेंट होता है। और ये जो लोअर चैम्बर है ये भी टिम्पैनिक के साथ स्केला टिम्पैनी जो है इंटरकनेक्टेड, सॉरी, ये टिम्पैनिक कैविटी के साथ कनेक्टेड होता है थ्रू फेनेस्ट्रा रोटुंडा, जिसको हम राउंड विंडो बोलते हैं। तो दो विंडो है, ओवल विंडो जो कि अपर चैम्बर को कनेक्ट करती है, अपर चैम्बर के थ्रू कनेक्ट होती है, और जो लोअर चैम्बर है वो राउंड विंडो के द्वारा टिम्पैनिक कैविटी से जुड़ा हुआ होता है। आप देखेंगे ये जो स्केला वेस्टिबुला ऊपर वाला चैम्बर है और जो स्केला टिम्पैनी नीचे वाला चैम्बर है, ये अगर आप टिप को देखेंगे तो टिप पे ये इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय हेलिकोट्रीमा के द्वारा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये इसको बोलते हैं हेलिकोट्रीमा, जो कि कनेक्टेड नैरो पार्ट होता है, ठीक है। अब ये ह्यूमन ईयर जो है वो दो फंक्शन प्ले करता है, बैलेंसिंग का और दूसरा हमने बताया ये हियरिंग का। अब हम मेन जो है इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो ऑर्गन ऑफ कॉटी जो ट्रू जिसको हम हियरिंग ऑर्गन बोलते हैं, ये बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ स्केला मीडिया के अंदर सिचुएटेड होता है। ये इसके अंदर स्पेशल सेंसरी रिसेप्टर सेल होते हैं, इनर एंड आउटर हेयर सेल होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे उनके ऊपर आपको हेयर दिखाई देंगे, आउटर हेयर सेल और इनर हेयर सेल, ठीक है। इनके हेयर प्रेजेंट होते हैं टिप के ऊपर क्योंकि ये सेंसरी सेल है, ये साउंड वेव को डिटेक्ट करते हैं। और इनके बीच में आप देखेंगे रोड सेल प्रेजेंट होते हैं, इनर रोड सेल और ये आउटर रोड सेल। ये रोड सेल जो है ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं और एक टनल बना लेते हैं, ठीक है। सेल ऑफ डाइटर एंड हैंसन, ये स्पेशलाइज सेल प्रेजेंट होते हैं। ये सेल जो है सपोर्ट करते हैं सेंसरी हेयर सेल को, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इनके ऊपर एक स्पेशल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ध्यान दें, ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, ये
हेयर सेल है, इनर हेयर सेल, आउटर हेयर सेल। इनके बेस के ऊपर रोड सेल है, इनर रोड सेल और आउटर रोड सेल। ये आपस में एक तरह से कॉमन टनल सी जो है बना लेते हैं और इस सेल के ऊपर जेलेटिनस रिबन होता है जो डायरेक्टली हेयर सेल के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टेक्टोरल मेम्ब्रेन। जब बेसिलर मेम्ब्रेन जो बेस वाली मेम्ब्रेन है ये वाइब्रेट करती है तो जो हेयर सेल है, ठीक है, वो हेयर सेल जो है वो भी वाइब्रेट करने लग जाते हैं, ठीक है। अब हेयर सेल जिसको हम स्टीरोसीलिया हेयर जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस मेम्ब्रेन के साथ टच हो जाते हैं, ठीक है, अगेंस्ट दिस मेम्ब्रेन टू ट्रिगर नर्व इम्पल्स, और यहाँ से नर्व इम्पल्स जो है ब्रेन को चली जाती है। तो जो क्या होता है कि जब वाइब्रेशन होती है, कोक्लिया मूव करता है तो इसकी बेसिलर मेम्ब्रेन जो फ्लूइड मूव कर रहा है, ठीक है, वो बेसिलर मेम्ब्रेन को रिपल कर जाता है, जिसके कारण हेयर सेल जो है वो टेक्टोरल मेम्ब्रेन से ब्रश ऑफ हो जाते हैं और जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो बन जाता है। जो डक्टस रीयूनियन एक नैरो ट्यूब थी जो सेकुली को कोक्लियर डक्ट के साथ जोड़ती है, ठीक है। अब ये जो वाइब्रेशन है वो फ्लूइड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करती हैं, जो कि ब्रेन के अंदर जाकर जो है वो साउंड को इंटरप्रेट करती हैं। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आते हैं सेंसरी ऑर्गन ऑफ बैलेंस। देखो जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी था वो उसका मेन जो काम था वो हियरिंग का था। अब आते हैं, देखो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो था हियरिंग स्ट्रक्चर है, सेंसरी और जो बैलेंसिंग का काम करते हैं वो वेस्टिबुलर सिस्टम के अंदर होते हैं। अगर आपको ध्यान हो, वेस्टिबुलर सिस्टम जिसके अंदर यूट्रिकल और सेकुलस प्रेजेंट थे और उसके अंदर स्पेशल सेंसरी सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इंटरनल ईयर में जो कि हेयरिंग ही नहीं करता है वो मूवमेंट को भी डिटेक्ट करता है, ग्रेविटी जिसके कारण जो सेंसरी स्पोर्ट होते हैं वो स्पेशलाइज सेंसरी स्पोर्ट इसको डिटेक्ट करते हैं, मूवमेंट को और ग्रेविटी को। दो मेन टाइप के रिसेप्टर होते हैं, एक मैकुला होता है, एक क्रिस्टा होता है। मैकुला जो होता है वो यूट्रिकुलस और सेकुलस के अंदर प्रेजेंट होता है, वो स्टैटिक बैलेंस और ग्रेविटी को डिटेक्ट करता है, ठीक है। और जो क्रिस्टा होता है वो एम्पुला, जो हमने 3 सेमी सर्कुलर डक्ट देखी थी उनका एक एंड जो था स्वोलन था जिसको हम एम्पुला बोलते हैं, उसके अंदर स्पेशल सेंसरी जो स्पोर्ट होते हैं उसको क्रिस्टा बोलते हैं, जो कि रोटेशनल मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं। अब इनके अंदर कोई भी सेंसरी सेल है, हमें पता है उसमें क्या होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं और कुछ स्पोर्टिंग सेल होते हैं। हेयर सेल जो होते हैं वो सेंसरी होते हैं, स्पोर्टिंग सेल जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल होते हैं। तो मैकुला का अगर स्ट्रक्चर आप देखेंगे, मैकुला जो है वो इस तरह का आपको दिखाई देता है, जो कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये इस तरह का आप देखेंगे, उसके अंदर ये सेंसरी सेल है और ये उसके अंदर मेम्ब्रेन है और ये कुछ स्पोर्टिंग सेल जो है इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये हेड की पोजीशन को डिटेक्ट करता है ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। इसके अंदर हेयर टफ्ट जिसको हम स्टीरियोसीलिया बोलते हैं, नॉन मोटाइल सेंसरी हेयर प्रेजेंट होते हैं और वो किस में होते हैं, जेलेटिनस लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ देखेंगे ना ये जो ब्लू कलर की आपको जेलेटिनस लेयर दिखाई दे रही है, और ये जिसको हम बोलते हैं इस जेलेटिनस लेयर के अंदर जिसको हम बोलते हैं ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन, ये जेलेटिनस लेयर जो कि हेयर सेल को कवर करती है उसको बोलते हैं ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन। और इसके अंदर स्पेशल कैल्केरियस पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे से, जिनको बोलते हैं ईयर स्टोन्स, ओटोलिथ्स, वो प्रेजेंट होते हैं। और जब भी हेड टिल्ट होता है आपका, जब भी हेड टिल्ट करते हैं तो ग्रेविटी क्या करती है, उन जो हैवी ओटोलिथ्स है, स्टोन्स है, उनको पुल कर देती है, जिसके कारण बेंडिंग हो जाती है हेयर सेल्स की और मैसेज जो है, एक सिग्नल जो है वो ब्रेन के पास चला जाता है, ठीक है। तो दोनों तरह में उसमें देखिए टेक्टोरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, इस ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। उसके अंदर क्या होते थे, हेयर सेल टच कर जाते थे जब जो फ्लूइड है वो मूव करता था, तो बेसिलर मेम्ब्रेन जो है वो
उस हेयर सेल को टेक्टोरल मेम्ब्रेन से टच कर देती थी, जिसके कारण सिग्नल चला जाता था। यहाँ पर क्योंकि ऑटोलिथिक स्टोन प्रेजेंट है, वो हैवी होने के कारण बेंड कर देते हैं सेंसरी हेयर को, जिसके कारण मैसेज जो है वो आगे चला जाता है। ठीक है, तो क्रिस्टा का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, क्रिस्टा मैकुला हमने देखा, क्रिस्टा का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। क्रिस्टा जो है, जो कि एम्प्यूला सेमी सर्कुलर डक्ट की एम्प्यूला के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके अंदर एक जिलेटिनस मेम्ब्रेन होते हैं जिसको बोलते हैं क्यूपुला। ये क्यूपुला के अंदर कोई ओटोलिथ प्रेजेंट नहीं होते, और ये जो है मैकुला से थोड़ा थिक होता है। ये रोटेशनल, जैसे हमने बताया मैकुला जो है वो स्टैटिक मूवमेंट, ठीक है, ग्रेविटी को चेक करता है, लेकिन जो क्रिस्टा होता है, तो ये जो है वो मैकुला से थोड़ा थिक होते हैं। ठीक है, ये जब हेड की टर्निंग, राउंड टर्निंग होती है, जैसे आप राउंडली घूम रहे हो, गोल गोल घूमते हो, तब आप क्या होता है, चक्कर आ जाता है। ठीक है, तो उस समय बैलेंस का काम करते हैं। अगर मैकुला के साथ कंपेयर करें तो इसमें सिमिलरिटी सेम है। इसमें भी आप देखेंगे सेंसरी हेयर सेल प्रेजेंट है। ठीक है, टाइप 1 हेयर सेल, टाइप 2 हेयर सेल, और इसके साथ भी कुछ सपोर्टिंग सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल होते हैं। डिफरेंस क्या होता है कि इसके हेयर जो है लॉन्गर हेयर प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टा के अंदर मैकुला के कंपैरिजन में, और कोई ओटोलिथ प्रेजेंट नहीं होता, जो कि हमने मैकुला में देखा प्रेजेंट होता है। और एम्पुला की जो सेमी सर्कुलर डक्ट की एम्पुला में प्रेजेंट होते हैं, जबकि मैकुला जो होते हैं वो यूट्रिकुलस और सेकुलस में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो अपने क्रिस्टा का होता है, जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनाने में हेल्प करता है। अब आता है मैकेनिज्म कि हेयरिंग होती कैसे है। देखो, जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं उसमें ये एक फिजिक्स होती है साउंड ट्रांसमिशन की। जो फोटो रिसेप्टर होते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टी, जो कोक्लिया के अंदर होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी टू अबाउट 20 से 20,000 साइकिल पर सेकेंड, मैक्सिमम सेंसिटिव जो होते हैं 100,000 साइकिल पर सेकेंड जो है वो ये इसको वो सेंस कर सकते हैं। क्योंकि मैन का अगर ईयर देखेंगे वो इतनी ज़्यादा अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को डिटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो बैट्स होते हैं जो कि नाइट के समय नेविगेट करते हैं, वो बहुत जो अल्ट्रासाउंड होती है उनको भी डिटेक्ट कर लेते हैं। हियरिंग में क्या होता है, सबसे पहले जो पीना होता है, पीना क्या करता है, साउंड वेव को रिसीव करता है थ्रू फनल शेप कोंका के द्वारा। फिर वो उस साउंड वेव को एक्सटर्नली ऑडिटरी कैनाल में कंसंट्रेट कर देता है, और साउंड वेव जो होती हैं वो प्रेशर को बढ़ा देती हैं। ठीक है, अब जब प्रेशर बढ़ जाता है तो वो वाइब्रेट करती हैं ईयर ड्रम या टिम्पैनम के साथ। ठीक है, अब जब टिम्पैनम वाइब्रेट करता है तो मिडल ईयर के अंदर जो साउंड वाइब्रेशन होती है वो फेनिस्ट्रा ओवैलिस मेम्ब्रेन आफ्टर इंक्रीजिंग द फोर्स बाय 22 टाइम जो एम्पलीफाई कर देते हैं, क्योंकि ये तीन जो मेन आपने देखी होंगी चेन रिएक्शंस होती हैं, मैलिस, इंकस और स्टेपिस, ये क्या करती हैं, ये वाइब्रेशन को एम्पलीफाई कर देती हैं, और ये इतनी 22 टाइम जो है वो एम्पलीफाई कर देती हैं, और फिर वो इसमें फेनिस्ट्रा ओवैलिस ओवल विंडो के साथ जो है वो टच कर देती हैं ओवल विंडो को। अब ये क्या होता है कि जो साइज़ का डिफरेंस होता है, ठीक है, कैसे कि जो एयर ड्रम है और जो फेनिस्ट्रा ओवैलिस है उनके साइज़ के डिफरेंस को देखेंगे तो प्रेशर जो है वो कई गुना बढ़ जाता है साउंड वेव का। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आप देखेंगे बड़ी होती है, जो ओवैलिस जो हमारी फेनिस्ट्रा ओवैलिस है, जो ओवल विंडो है, वो थोड़ी साइज़ में छोटी होती है, जिसके कारण क्या है वाइब्रेशन ज़्यादा आती है, लेकिन जो इनलेट है वो बहुत छोटा है, तो वाइब्रेशन जो है वो फोर्स जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। दूसरा, जो एयर ऑसिकल्स होते हैं वो लीवर सिस्टम का काम करते हैं, वो उनकी डिक्रीज द डिस्प्ले एम्पलीट्यूड को जो है वो उसके डिप्लेसमेंट को डिक्रीज कर देते हैं और प्रेशर को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो फेनिस्ट्रा ओवैलिस जब वाइब्रेट करता है मोर फोर्सफुली, ठीक है,
तो क्या होता है कि जो इंटरनल ईयर जो है उसमें वाइब्रेशन जो है वो पेरिलिम्फ ऑफ, आप देखेंगे यहाँ पर ये टिम्पैनी, ये टिम्पैनिक, ओहो, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कैविटी, ठीक है, और ये विंडो वैली, ये विंडो वैली, ये साइज में डिफरेंस हो गया। इसके अंदर जो ओसिकल्स हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये 3 ओसिकल्स हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये बढ़ा देती हैं एम्पलीट्यूड को। अब जब वाइब्रेशन जाती है तो यहाँ पर क्या है, पेरिलिम्फ है। ये पेरिलिम्फ जो है, यहाँ पर जो पेरिलिम्फ है, टिम्पैनिक, जो हमारा ऊपर वाला चैम्बर होता है स्केला वेस्टिबुली, उसके पेरिलिम्फ के प्रेशर को चेंज कर देती है। अब जिसके कारण क्या होता है, जो ये वाली नीचे वाली जो हमारी रेजिनर मेम्ब्रेन होती है, ये आप देख पा रहे हैं, ये रेजिनर मेम्ब्रेन है जो इस स्केला के बिल्कुल नीचे है। ये मेम्ब्रेन जो है ये वाइब्रेट करने लग जाती है, ठीक है, जिसके कारण अब यहाँ पर जो इंटरनल साइड में क्या है, एंडोलिम्फ है। इंटरनल साइड में जो एंडोलिम्फ है स्केला मीडिया के अंदर, वो उस वाइब्रेशन को जो है प्रेशर को चेंज कर देता है। अब वाइब्रेशन जो है वो कहाँ पहुँच गई, बेसिलर मेम्ब्रेन में। बेसिलर मेम्ब्रेन में प्रेशर जो है फिर स्केला टिम्पैनिक के अंदर, जहाँ पर जो है पेरिलिम्फ, देखो ऊपर और नीचे पेरिलिम्फ है, बीच में जो है वो एंडोलिम्फ होता है इंटरनल ईयर के अंदर, ठीक है। अब ये वाइब्रेशन जो है, क्योंकि वाइब्रेशन हो रही है बेसिलर मेम्ब्रेन में, ठीक है, और ऑडिटरी हेयर जो फोनोरिसेप्टर के हैं वो रब्ड हो जाते हैं अगेंस्ट द टेक्टोरल मेम्ब्रेन के, और मैसेज जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, वो सेल जो है वो स्टिमुलेट कर जाते हैं, और एक नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, नर्व इम्पल्स जो है वो ऑडिटरी एरिया जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, वहाँ पर सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो कॉर्टेक्स रीजन होता है वहाँ पर पहुँच जाती हैं। ऑडिटरी एरिया जो है उसको इंटरप्रेट करता है नर्व इम्पल्स को, ठीक है। जो सेकंड पार्ट होता है वो आप देखिए कि प्रेशर को कैसे रिलीव करते हैं, जो ये फेनेस्ट्रा रोटेंडा जिसको राउंड विंडो बोलते हैं, आप देखेंगे अगर आपको ध्यान हो, ये जो रीजन होता है ये वाला जिसको हम बोलते हैं फेनेस्ट्रा रोटुंडा, जिसको ओवर राउंड विंडो बोलते हैं, ये प्रेशर रिलीफ वॉल्व की तरह काम करती है हियरिंग में, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ओवल विंडो होती है वो तो पुश करती है पेरिलिम्फ को, लेकिन जो राउंड विंडो होती है वो बल्ज बाहर की तरफ निकल जाती है। ये देखिए बाहर की तरफ मतलब जिसके कारण जो फ्लूइड होता है कोक्लिया के अंदर वो मूव करता है थोड़ा, ठीक है। और अगर ये ना हो तो क्या होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो प्रेशर रिलीफ हो जाता है, फ्लूइड विल बी ट्रैप्ड एंड कुड नॉट वाइब्रेट। अब जब थोड़ा सा स्पेस मिलेगा जिसके कारण जब वो बाहर की तरफ बल्ज हो जाती है तो क्या होता है कि वो प्रेशर की जो मूवमेंट होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है, जिसके कारण जो फेनेस्ट्रा ओवैलिस अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ जो है वो एक तरह से बैलेंस जो है वो मेंटेन कर लेते हैं। और उसके कारण जो फ्रीक्वेंसी की मैपिंग होती है, अगर आप डायग्राम में भी देखेंगे, इसमें ये वाली जो है ये आप देखेंगे हाई नोट्स, ठीक है, जो हाई नोट्स जो है वो डिटेक्टेड नियर द बेस, एंड जो लो नोट्स होती हैं वो हेलिकोट्रीमा के अंदर के पास जो है वो डिटेक्ट होती हैं। तो वेव्स जो है हमारी नोट्स जो है जो साउंड के, आपने देखा ना कभी अगर आपने म्यूज़िक सीखा हो तो वहाँ नोट्स होते हैं, सारे गामा कैसे अप और लो करना होता है, तो उसी तरह इसमें भी जो साउंड्स होती हैं वो अप और लो होती हैं। और
उसको जो है डिफरेंट रीजन में। तो अब आप समझ पाए होंगे कि कैसे साउंड वेव गई, यहाँ से निकली, पेरिलिम्फ को टच किया, पेरिलिम्फ ने जो है ये रेजिनर मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट कर दिया, रेजिनर मेम्ब्रेन ने जो इंटरनल एंडोलिम्फ को हिला दिया, उसने फिर बेसिलर मेम्ब्रेन को हिला दिया, फिर जो है ये लास्ट जो लोअर चैम्बर में जो पेरिलिम्फ है वो ये सब जो है वो हिल जाते हैं। ये ओवल विंडो और ये राउंड विंडो, ये राउंड विंडो बाहर की तरफ बल्ज हो जाती है, प्रेशर रिलीज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारी ऑस्ट्रेचियन ट्यूब जो कि नेक रीजन में, थ्रोट रीजन में खुलती हैं, वो हेल्प करती हैं। तो टोटल जो है स्टेटो रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टा एम्पुलरिस के अंदर, सेमी सर्कुलर डक्ट के, ठीक है। मैकुला जो वेस्टिबुलर सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, क्रिस्टा जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हेल्प करता है, और मैकुली जो होती है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये समरी है कि कैसे साउंड वेव, पीना, ऑडिटरी कैनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वाइब्रेशन आ जाती हैं, वाइब्रेशन मेलियस, इंकस, स्टेपिस जो कि एम्पलीफाई हो जाती हैं। फिर क्या होता है, कोक्लिया के अंदर फ्लूइड की मूवमेंट शुरू हो जाती है, लिक्विड से फ्लूइड मीडियम में आ जाते हैं, जिसमें सेंसरी हेयर प्रेजेंट होते हैं, वो सेंसरी इम्पल्स जनरेट कर देते हैं और वो ब्रेन के पास जाता है, ब्रेन उसको इंटरप्रेट कर देता है। तो ईयर जो है वो बहुत ही इनक्रेडिबल मशीन है जो कि बैलेंस द प्रेशर, एम्पलीफाई द फोर्स एंड मेंटेन बॉडी इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली, तीनों चीज़ों को एक साथ कंट्रोल करता है। और स्टेपिस जिसको हम स्टिरअप बोलते हैं, वो एक स्मॉलेस्ट बोन होती है मैमलियन बॉडी के अंदर। थैंक यू।